सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुवाना हनुमानगढ़ से आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का तीसरा अध्याय बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। प्यारे बच्चों, ये जो बस की यात्रा एक संस्मरण है, ये लेखक के जीवन की एक घटना है जिसे उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य बात कहने का वो तरीका होता है जिसमें हल्की हंसी मजाक में बात को कह दिया जाता है, जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और व्यक्ति अपनी बात भी कह देता है। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि हम 5 मित्र थे और हमने यह तय किया कि हम शाम की बस से क्या करेंगे, पन्ना पहुँचेंगे और जल्दी वापसी में इसी बस से वापस पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम में से 2 को अपनी ड्यूटी पर पहुँचना था। तो जो समझदार आदमी जिनसे हमने हमारा सफ़र करने के बारे में पूछा, उनमें से कुछ ने हमें अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य में कहा कि जो समझदार होते हैं वो शाम की बस से सफ़र नहीं करते। तो हमने कहा क्यों? रास्ते में डाकू मिलेंगे। तो उन्होंने हमें वो यह कहना चाहते थे कि मान लो अगर रास्ते में डाकू मिल भी जाते हैं तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लूटपाट करेंगे, हमारा धन सोना सामान लूटेंगे। और ये बस क्या है? ये डाकिन है, यानी इतनी पुरानी बस है कि अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए हो जाए तो व्यक्ति क्या है? यह व्यक्ति को खा जाती है, यानी व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्योवृद्ध थी। व्योवृद्ध का मतलब बूढ़ी थी, यानी बस की स्थिति ऐसी थी जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति की होती है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अर्थात बस इतनी पुरानी थी जिसे देखकर यूं लग रहा था कि यह केवल क्या है? पूजा करने के योग्य है और इसमें हमें सफ़र नहीं करना चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह चलती भी है? क्यों पूछा बच्चों? क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी, इतनी पुरानी थी बस। तो हमने उनसे पूछा कि क्या बस चलती भी है? तो वह क्या बोले? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी बस की स्थिति इतनी खराब थी, इतनी पुरानी बस थी जिसे देखकर यूं लग रहा था कि वो अपने आप चलेगी या उसे धक्के मारकर चलाना पड़ेगा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। बच्चों, यहाँ एक मुहावरा आया है, आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने का मतलब है कि जब हमने बस की स्थिति देखी कि ऐसी बस में हम सफ़र करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, तो हम क्या सोचने लगे, इस बस में बैठें या नहीं। तो हमारे साथ एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने क्या कहा, घबराओ मत, बस अनुभवी है। अनुभवी यानी इसे रास्तों का ज्ञान है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, पुरानी बस है,
और नई बसों से ज़्यादा विश्वास के योग्य है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यानी जो व्यक्ति हमें बस में बैठाने के लिए आए थे वो हमें इस तरह देख रहे थे जिस तरह हम किसी व्यक्ति को अंतिम विदाई दे रहे हों, जैसे वह हमें वापस नहीं मिलेगा। और उनकी आंखें ऐसे कह रही थी भी जो इस दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक कोई गरीब हो, चाहे फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए, कूच करने का यहाँ पर तात्पर्य है इस दुनिया से जाने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का क्या मतलब होता है? कोई न कोई कारण होना चाहिए। और हमारे इस दुनिया में से जाने का कारण कौन बनने वाला था? जो ये बस की स्थिति थी उसको देखकर यूं लग रहा था कि हम जो हैं इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब बस स्टार्ट हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही क्या है? इंजन है, क्योंकि वो पुरानी बस थी और खड़खड़ कर रही थी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत ही कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि उस बस में कांच कम थे और जो बचे हुए थे वो भी टूटे फूटे थे। और हम क्या हुआ, फौरन खिड़की से दूर होकर बैठ गए। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जब वो बस चली तो इसमें गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों का यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह जिस तरह भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग नहीं करने का फैसला किया था, उसी तरह बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी सब एक दूसरे से दूर दूर होकर चल रहे थे। हम सीट पर बैठे थे तो सीट यूं लग रही थी शरीर से दूर भाग रही है, और कभी यूं लग रहा था शरीर जो है वो सीट से दूर भाग रहा है। समझ में नहीं आ रहा था, बस इतनी पुरानी थी, इतनी खटरा थी, यूं पता नहीं चल रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या हमारे ऊपर सीट बैठी है। तभी क्या होता है, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखो बच्चों, क्या होता है, बस रुक जाती है। क्यों रुक गई? क्योंकि उसके पेट्रोल की टंकी में एक छेद हो गया। और अब तो यूं लगने लगा था कि वो जो कंपनी वाले हैं, बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, वो एक छोटे बच्चे की तरह इंजन को निकालकर अपनी गोद में रखेंगे। जिस तरह माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही नली से क्या करेंगे, बस में पेट्रोल डालेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक क्या कह रहा है कि बस इतनी पुरानी थी और उसकी स्थिति को देखकर अब यूं लग रहा था लेखक का भरोसा उस पर से उठ गया था।
क्यों? ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। अब जिस सड़क पर बस चल रही थी वहाँ आसपास बहुत ही सुंदर वातावरण था, पेड़ भी हरे भरे थे। पर लेखक क्या कह रहा है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकलता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। गोता लगाएगी यानी डूब जाएगी। यानी बस के अंदर बैठा बैठा लेखक यह सोच रहा था कि ये पेड़ भी अब हमारे दुश्मन हैं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। बस क्या हुआ? फिर रुक गई और ड्राइवर ने बहुत सारी तरकीबें की, बहुत कोशिशें की, लेकिन बस क्या हुआ? नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी यह तो संयोग से बाई चांस ही बंद हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। सायंकाल हो चुका था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। उसमें चांदनी में यूं लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत क्या है थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि यानी हमें पश्चाताप हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, और अगर इसका प्राणांत यानी अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इस बियाबान में यानी सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि बस की स्थिति इतनी खराब थी कि अगर वह, इसकी यहाँ पर तुलना एक मानव से की है, वृद्ध व्यक्ति से की है कि अगर जैसे इस बियाबान जंगल में अगर यह खत्म हो जाए यानी इसकी मृत्यु हो जाए तो हमें इसका अंतिम क्रियाक्रम यही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस तरह वृद्ध व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है, उसी तरह क्या हुआ? बस की जो है ज्योति यानी उसकी रोशनी खत्म हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी यानी धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी यहाँ पर तुलना किससे की है? पुरानी बस से की है। जैसे ही कोई गाड़ी आती दूसरी तो वह बस क्या कहती कि आप निकल जाओ, मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ, मैं तुम्हारे तरह तेज नहीं चल सकती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब उसका टायर पंक्चर हो गया बस का, तो लेखक ने उस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, जो उस बस के मालिक थे, उनकी तरफ ऐसी श्रद्धा भरी नज़रों से देखा कि उनको पता है कि ये बस इतनी पुरानी है, कहीं भी खराब हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो ऐसी बस में सफ़र करते हैं, ऐसी बस को चलाते हैं। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यानी यह व्यक्ति इतना साहसी है कि इस काम को करने से मेरी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो हिम्मत है और जो जान देने की, जो बलिदान करने की जो भावना है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती
और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे हम उसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। देखो यहाँ पर लेखक जो है व्यंग्य के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि कंपनी के हिस्सेदार ने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, अपनी जान दे दी, लेकिन टायर को नहीं बदला। यानी उसको कैसी संज्ञा दी है कि वो एक बहुत ही महान व्यक्ति है और वो जब दूसरी दुनिया में जाएगा तो वहाँ पर देवता क्या करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी बस की ऐसी स्थिति थी, वो धीरे धीरे चल रही थी। तो लेखक ने क्या कहा कि हमने समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी और हम आराम से बैठ गए। यह एक व्यंग्य है जो किस पर किया गया है, प्राइवेट कंपनी पर, जिसमें वो क्या करते हैं, उन्होंने यात्रियों की सुविधा पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने लाभ पर ध्यान दिया है। कंपनी को केवल क्या है, अपने मुनाफे और लाभ का ध्यान है, न कि यात्रियों की सुख सुविधा का। धन्यवाद।